हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आपके लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। जो लोग भी मेरी रीडिंग को पसंद कर रहे हैं एंड बहुत खूबसूरत खूबसूरत कमेंट्स आप लोग लिखते हैं, लॉट्स ऑफ थैंक्स। आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड। आप लोगों का इतना प्यार, बहुत सारा प्यार आप लोग मुझे देते हैं एंड मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ। एंड जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के रूप में कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा थैंक्स। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होके आपके तरफ रिटर्न जाए। माता लक्ष्मी का जो ब्लेसिंग है आपके लाइफ में सदैव बने रहे। सो गाइस, आज डिवाइन से मुझे कुछ एक स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है कि कोई पर्सन है पास्ट से, पास्ट में हो सकता है कि इस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। ओके, ये कोई भी हो सकता है, आप अपने सिचुएशन के अनुसार देख लीजिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। जिनके साथ जिस तरीके से मैच करे उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। पूरा जो रीडिंग है खुद के साथ एडजस्ट कराने की कोशिश मत कीजिए ज़बरदस्ती। एक रीडिंग में जितना पार्ट आपके लिए जाए उतना लीजिए। ओके, जस्ट आज मुझे डिवाइन से कुछ मैसेज इस तरीके का आ रहा है कि कोई एक पर्सन जो है ना आपके टूवर्ड्स फिर से वो आना चाहते हैं। ओके, इस पर्सन ने आपको, हो सकता है कि अभी इस पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ये पर्सन आपको दूर से वॉच करते हैं, दूर से। आजकल सोशल मीडिया है, ठीक है, कहीं से भी ये वॉच कर रहे हैं आपको। आपके कोई जान पहचान में है जिनसे आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ द कार्ड अबाउट इन्फॉर्मेशन। कोई दूर से आपको देख रहा है एंड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बारे में गैदर कर रहे हैं। ओके, ये भी कार्ड आया है टू ऑफ वंड्स का कार्ड। ये तीन कार्ड अचानक से आया है एंड इस कार्ड से जो मेरी इंट्यूशन जा रही है वो ये है कि कोई पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। ठीक है, आपसे जब ये पर्सन कनेक्टेड थे तो इस पर्सन को बहुत कुछ मिला था। ओके, बहुत कुछ मिला था। ओके, तो ये पर्सन कुछ ऑफ़र आपके टूवर्ड्स लेके आ सकते हैं। अब मैं कार्ड से ये देख लूँगी कि ये जो पर्सन आपके टूवर्ड्स फिर से आना चाह रहे हैं, ये आना आपके लिए कितना सही होगा या आपको क्या करना है। ठीक है, आपको क्या इस पर्सन का जो कुछ ऑफ़र है लेना चाहिए, क्या क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, ये हम देख लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, उसके पीछे किंग ऑफ कप्स। देख लेते हैं, बाकी कार्ड से हम लोग रीडिंग लेंगे कि क्या आपके लिए आना चाह रहे डिवाइन से। ओके, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है पहले ही, पेज ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ वंस का कार्ड आया है। ओके, 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ कप्स पीछे। देखिए, जो मैं इस कार्ड से समझ पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन पहले आपसे, आप जब इनके लाइफ में थे तो इन्होंने एक बहुत बिग सक्सेस इनके लाइफ में इन्होंने अचीव किया था। ठीक है, अभी ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन से फेस कर रहे हैं, यानी कि डीले, हर काम पर इनका डीले, कुछ काम इनका बन नहीं रहा है एंड कई जगह पर इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया है, यानी कि सही से सब कुछ नहीं आ रहा है। ओके, मुझे जो आज मॉर्निंग से जो चैनलाइज्ड मैसेज जो पिक हुई है यूनिवर्स से, कंफर्मेशन, मैं बोलने ही जाऊंगी, कंफर्मेशन आ चुका है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपके एनर्जी से, आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपके एनर्जी से, ऑरा से ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। अब ये पर्सन का आपके टूवर्ड्स आना किस लिए है, कुछ ऑफ़र ये डेफिनेटली आपको देंगे। ऑफ़र आपके एनर्जी और आपके ऑरा के आगे कुछ भी नहीं है। ओके, आपका एनर्जी और आपका ऑरा जो है वो आपको बहुत ज़्यादा
प्रोटेक्ट करना है। मैं और हमेशा बोलती हूँ कि आपके एनर्जी ही सब कुछ है। ओके, किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है? देखिए, मैं यहाँ पर कुछ मॉन्क के बारे में आज बात करूँगी। जो लोग मॉन्क होते हैं, या तो बहुत सारे मंदिर में भी आपने देखा होगा कि जब आप उनका पैर छूने जाएंगे, हाथ में आप जब उनको टच करने जाएंगे, कुछ भी वो नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑरा और उनका जो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, ठीक है, बाई बॉर्न ही। बाद में हो सकता है कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं कि आप लोगों को बहुत टाइम के बाद ये समझ में आया है कि योर ऑरा एंड योर एनर्जी इज़ वेरी स्पेसियस। ओके, एंड कुछ ये पर्सन जो है अपना विश ये फुलफिल करना चाह रहे, आपके साथ मिल के फिर से आपके साथ ये जुड़ना चाह रहे, ठीक है। मुझे जो चैनलाइज्ड मैसेज पिक आज ये हुई है कि ये पर्सन कुछ मनी से जूझ रहे हैं। ओके, यहाँ पर बहुत सारे ट्विन फ्लेम भी हो सकता है कि रिकॉन्सिलेशन का टाइम आ रहा है, ठीक है। बाकी मैं कार्ड से देख लूँगी। इस रिलेशन में अभी वो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, कार्ड आ चुका है। पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स। जो देखिए, मैं पहले ही आपको बोल दी कि कुछ आपके ऑरा एंड आपके एनर्जी के साथ इनका कुछ तो ऑब्सेस्ड है, ठीक है। ये कार्ड सही नहीं है। अगर इतने कार्डों के बाद इतने कार्ड पहले आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, फिर आया है कि ये जो पर्सन है ना, इनका जो एनर्जी है कुछ सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत पेच की एनर्जी में रहते हैं। यू नो, जैसे कि एक धीर एनर्जी, इनका जो एनर्जी है बहुत फ्लक्चुएट एनर्जी है, कभी कुछ कभी कुछ। ये आपके साथ जब मिलेंगे आपको लगेगा कि ये आपकी ही सारी बात सुनने वाले हैं, आज से आपकी ही अकॉर्डिंग ये सब कुछ करेंगे लाइफ में, या आपको वो रिस्पेक्ट देंगे जो आपको चाहिए। बट कुछ टाइम के बाद फिर चेंज। ओके, कुछ टाइम के बाद फिर इनका जो ओपिनियन है ये आपके ऊपर थोपने लगेंगे। बेसिकली ये पर्सन कुछ आपका इंफॉर्मेशन लेने आ रहे हैं, आपके एनर्जी को स्नैच करने आ रहे हैं। आपके एंसेस्टर बार बार आपको बोल रहे हैं कि ये सही टाइम नहीं है कि आप इस पर्सन से फिर से मिलें, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा कुछ विश आपके लाइफ में फुलफिल होने जा रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। ये पर्सन जो है कई बार दूर से आपको, आपकी जो एनर्जी है ना उसके साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। हो सकता है कि आप कंफर्मेशन हो सकता है कि आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप जो एनर्जी में हैं, ठीक है, आप जो एनर्जी में हैं, आप जो एनर्जी में रहते हैं ना, उस एनर्जी में रहते हुए आपको कभी कभार ये फील होता है कि यस, ये एनर्जी मेरी है। बट कभी कभार आपको फील होता है कि ये जो एनर्जी है, हो सकता है कि इस पर्सन का कुछ मैसेज आया, कुछ कॉल आया एंड आप बिल्कुल दूसरे एनर्जी में आ गए। उस टाइम पे यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज भी देना चाहते हैं। हो सकता है कि आप समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। पेज मीन्स जो है ना, कुछ कम टाइम के लिए ही ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे। बट फिर से मैं देख पा रही हूँ कि अभी मैं पहले ही बोली थी कि इस पर्सन का कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं जब ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे तो फिर से आपको पास्ट में लेके जाएंगे, एंड आपके लिए पास्ट में जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इस जजमेंट के कार्ड से और एक मैसेज आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इनका कुछ कार्मिक पैटर्न को ये कुछ हद तक सही करने के लिए ही आपके साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि आप जब इनके लाइफ में थे तभी जाके मैं आज का जो रीडिंग है पहले से ही मैं स्टार्ट की कि आप जब इनके लाइफ में थे यानी कि पास्ट में, तो इन्होंने एक बहुत सही टाइम देखा था, बहुत तरक्की,
बहुत सक्सेस, बहुत मनी में फ्लो, क्योंकि आप इनके साथ जब थे तो इनका जो कुछ कार्मिक पैटर्न वहाँ पे इन्होंने रिलीफ पाते हुए देखे थे, ठीक है। आपके आपके जो प्रेजेंट है ना, आपका जो प्रेजेंट है इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास बात यही है। लेकिन जब भी आप इस पर्सन से मिलते हैं ना, इस पर्सन को कुछ एक हीलिंग प्रोवाइड होता है, एंड ये पर्सन अभी ये समझ पाए हैं, क्योंकि कभी काफ़ी लंबा टाइम तक आप दोनों शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, अलग थे, यानी कि कांटेक्ट में नहीं थे, ठीक है। अभी ये पर्सन आपको धीरे धीरे उन्नति के राह में जाने, आप उन्नति के रास्ते में जा रहे, आपको बहुत ज़्यादा तरक्की हो रहा है, ये पर्सन दूर से कुछ वॉच कर रहे या तो कहीं से। अब ये पर्सन फिर से आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है। आपसे अगर ये पर्सन को हीलिंग प्रोवाइड होता है, ये कुछ गलत बात नहीं है, बहुत सही बात है। मैं हर किसी को बोलती हूँ कि आपसे अगर किसी को हीलिंग मिलता है, ये बहुत ही एक ब्लेसिंग की बात है। लेकिन अगर कोई आपसे वो पॉजिटिव एनर्जी लेके आपको कुछ नेगेटिव एनर्जी थ्रो करके जा रहा है, तो ये बहुत गलत है, ठीक है। ये बहुत गलत है, क्योंकि ये पर्सन जो है, मैं देख पा रही हूँ कि इनका कुछ एक कार्मिक पैटर्न को ये क्लींस करने के लिए, क्योंकि इनको जो खुद से करना है, इनको जो खुद से करना है, जो कुछ चेंज, ठीक है, ये वो नहीं करना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी, आपके ऑरा से ये जो है, देखिए यहाँ पर भी पेज ऑफ सोर्स आया है एंड ये भी पेज ऑफ सोर्स, यानी कि कंटिन्यू दूर से आपके ऊपर ये पर्सन बहुत ज़्यादा वॉच रख रहे हैं, एंड अभी ये आना चाह रहे हैं आपके टूवर्ड्स। तो ये पर्सन का मेनली एक ही मोटिव है कि आपसे मिलके कुछ आपके एनर्जी को स्नैच करना, आपसे मिलके कुछ आपके एनर्जी को स्नैच करना। आप कितना आगे बढ़ चुके हैं, कितना आप लाइफ में कुछ सही कर रहे हैं, सब इंफॉर्मेशन लेना, ठीक। आपके एंसेस्टर जो है ना, आपके एंसेस्टर आपको आगाह कर रहे हैं कि नॉट राइट टाइम, क्योंकि इनका जो माइंडसेट है ना, इनको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो बार बार मिलना, कुछ एक स्नैच करके फिर चले जाना, ये तरीका ठीक नहीं है, एंड ये तरीका चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यस, आपको पहले वो रिस्पेक्ट, वो टेक केयर नहीं किया गया। ये जो है कोई एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। ये पर्सन 100% अभी आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। यस, आ चुका है, क्योंकि मैं पहले ही बोली कि आपका कोई विश फुलफिलमेंट होने जा रहा है, आप बहुत आगे जा रहे हो एंड आगे भी जाओगे। इस टाइम पर ये पर्सन देख चुका है कि आप बिल्कुल एक प्रोटेक्टेड है, शील्ड में है। आपके चारों तरफ एक ऐसा दिव्य शक्ति है जो कि आपके ऑरा तक पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। ये पर्सन दूर से भी कोई एनर्जी सेंड किया जाता है, जो मैं फर्स्ट में ही बोली कि आप अपने एनर्जी में रहते हुए भी कभी कभार आपको फील होता है कि ये एनर्जी मेरी नहीं है और मेरा नहीं है, ठीक है। बिकॉज योर ऑरा इज़ वेरी वेरी नाइस, योर ऑरा इज़ वेरी नाइस, ओके ओके। तो आपको ऑलरेडी आप इस सिचुएशन से ओवरकम कर चुके हैं, ठीक है। एंसेस्टर ही आपको हेल्प किए हैं, एंसेस्टर ही आपको हेल्प किए हैं, ओके। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके एंसेस्टर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। आई डोंट नो आप कौन हैं, बट आपके एंसेस्टर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हर पल वो आपको सेव कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आपके जो भी ये पर्सन, जिस पर्सन का एनर्जी मैंने आज पिक किया है, उनके एंसेस्टर भी आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो उनके एंसेस्टर चाहते हैं वो ये पर्सन करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। इनका एक पुराना स्टाइल 100%, सी देखिए कार्ड आ चुका है। कोई आपको फिर से भ्रमित, फिर से आपका धाराई, क्योंकि आप जब समझ जाएंगे ना, आपका जब इंट्यूशन स्ट्रांग होगा कि ये पर्सन क्यों मेरे साथ कनेक्ट होना चाह रहे, फिर से मुझे समझ आ रहा है।
आप ये बात समझ ही जितने टाइम तक आप समझ नहीं पाए थे, ओके, तब तक इन्होंने ये किया है, ठीक है, इन्होंने ये किया है। बट आपको सब कुछ समझ आ रहा है, बिकॉज योर क्राउन चक्रा, योर थर्ड आई चक्रा एंड योर हार्ट चक्रा इज सो स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। आपने इसके ऊपर बहुत काम किया है। ये पर्सन का बहुत पहले फाइनेंशियली इन्होंने बहुत ज़्यादा सही एक जगह देखे थे, जब ये आपके साथ थे और ये आपके साथ एनर्जी को जुड़ते थे, ठीक है। उस टाइम पर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा फाइनेंस में ग्रोथ देखा था, ठीक है, एंड इसीलिए देखा था और देखी थी, कोई भी जेंडर के लिए है। बट अभी इस पर्सन को समझ सब कुछ आ रहा है, ठीक है। गॉड ओनली सपोर्ट यू, ओके, गॉड ओनली सपोर्ट यू। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, डिवाइन की एनर्जी, आपके एंसेस्टर। एस ऑफ कप्स को मैं सिर्फ गॉड से ही प्यार को मैं देख पाती हूँ, क्योंकि ये जो अनकंडीशनल लव है, कोई इंसान के लिए ये बस की बात नहीं। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट सिर्फ ईश्वर से एंड आपके एंसेस्टर से ही ये प्यार आ सकता है। तो जो मेरी रीडिंग का जो मेन टॉपिक था कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाह रहे, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? आपको टोटली इस पर्सन को अभी अलाउ नहीं करना है। इतना अगर इस तरीके का कार्ड आया है, आपको भी समझ आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, ओके, आपको भी समझ आ रहा है कार्ड से, ओके। आपके एंसेस्टर आपको बहुत ज़्यादा सही रास्ता दिखाने के लिए कोशिश किए जा रहे टाइम टू टाइम। आपका अगर कुछ चीज़ों में बार बार डिले हो रहा है, सक्सेस में, कुछ भी वर्क में आप आगे बढ़ना चाहते, आप और आगे बढ़ना चाहते, सिर्फ इस पर्सन का एनर्जी आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, ठीक है। मैं इसके ऊपर भी एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रही हूँ कि इस पर्सन ने, मुझे ये फील हो रहा है इस रीडिंग से कि इस पर्सन ने आपको बहुत स्टक रखा है, आपके मनी ग्रोथ को कई बार स्टक रखा है, क्योंकि इस पर्सन को ये पता है कि इतना अगर डिवाइन का प्यार आपको मिलेगा, इतना, देखिए मैं पहले ही बोली थी कि इस पर्सन का वही है स्टाइल, आना और जाना। आना, आपके एनर्जी को, आपके ऑरा को स्नैच करना, निकल जाना जो पहले था। एंड इसीलिए जजमेंट का कार्ड आया है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इनको समझा रहे कि चेंज योर पैटर्न, चेंज योर थिंकिंग, ये सब अब नहीं चलेगा। इस पर्सन को मेनली ये समझ आ रहा है कि डिवाइन का प्यार आपके साथ बहुत ज़्यादा है, कुछ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपको हर पल प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड ये तरीका आप नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए ये रीडिंग बहुत क्लियर है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं यही बोलूँगी कि आपको अपने खुद के ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने तरक्की के लिए, सक्सेस के लिए ध्यान देना है। अगर कोई पर्सन पहले जिस रिस्पेक्ट के लिए, जिस प्यार के लिए आपने इतना वेट किया, ठीक है, अगर उस टाइम पे उन्होंने वो नहीं दे पाया है तो फॉरगेट इट, जाने दीजिए। डिवाइन ऑलरेडी आपको क्या दे रहे हैं, देखिए एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन आपको क्या देना चाहते हैं, इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बार बार आपका कुछ एक न्यू बिगिनिंग, एस की मीनिंग है न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, जो ये पर्सन बार बार स्टक करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर रीडिंग बहुत क्लियर है, ठीक है, यहाँ पर वेरी क्लियर, क्योंकि मैं पहले ही रीडिंग के पहले ही मैं बोली कि ये पर्सन आना चाह रहे, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, जो आपका एक न्यू बिगनिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली ये पर्सन इसीलिए आपको स्टक किया। मुझे ये कार्ड देख के बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सही फील नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी पर्सन को इतना ज़्यादा गलत तरीके से सोचना नहीं चाहिए, इतना सेल्फिश तरीके से सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। इस पर्सन का बस एक ही मकसद है, आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो लेना, एंड इनका जो कुछ नेगेटिव पैटर्न, इनका कुछ कार्मिक पैटर्न आपके ऊपर थ्रो करके जाना, यानी कि एक्सचेंज, एंड जिसमें ये पर्सन माहिर है, जिसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है,
शायद इन्होंने कहीं पर ट्रेनिंग लिया होगा इस चीज़ का। मुझे अचानक से आई डोंट नो व्हाई ये फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एसी ऑन है, बहुत हॉट फील कर रही हूँ, बहुत हेवी एनर्जी है। डोंट गो, ठीक है। इस पर्सन का कुछ भी कॉल मैसेज आ रहा है, आप फिर से कुछ एक अलग एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी को आपको कट ऑफ करना है, आपको न्यू बिगनिंग जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। यही आपको यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर बार बार आपको वार्निंग देना चाहते हैं आपको, जो भी आप बोले। तो ये था आज की रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग में आ रहे हैं, क्योंकि इस रीडिंग को अगर मैं लंबा और नहीं खींचूंगी, कुछ और भी मैसेज आ रहा है, मैं नेक्स्ट रीडिंग में उसको लेके आ रही हूँ। अगेन कन्फर्मेशन, आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। इस इंसान जो है, एक ही इनका पैटर्न है, जिस पैटर्न में यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप अब रहे। इस पैटर्न में घिसा पीटा ये पैटर्न में आप रहे, यूनिवर्स नहीं चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि जो तरीका है इनका कुछ भी क्लियर नहीं होता है, ठीक है। आपके लाइफ में यूनिवर्स चाहते हैं सब कुछ बहुत क्लियर तरीके से हो। आपके लाइफ में कोई इंसान भी रहे तो वो इंसान भी आपसे कितना कितना सच है, उनके साथ आपका रिलेशन कितना पावरफुल है, कितना सच है, इसका भी पूरा क्लियरिटी आपके साथ रहे। जबकि इस पर्सन के साथ वो क्लियरिटी नहीं मिलेगा कभी भी आपको। एंड इस पर्सन का स्टक रखने का एक ही मोटिव है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सक्सेस कर लेंगे, ज़्यादा निकल जाएंगे, तो ऑब्वियसली इस पर्सन को कभी भी आप अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज आप समझ सकते हैं, ओके। लेकिन मैं ये बोलूँगी, हो सकता है आप जो भी सिचुएशन में अभी हैं, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। पहली स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, स्ट्रेंथ का कार्ड दिखाता है कि आपको पेशेंस रखना है हर बारी में, क्योंकि ऐसे लोग आपको स्टक करने के लिए गलत एनर्जी सेंड करते हैं, ताकि आप स्टक हो जाए एंड फिर आपको लगे कि इनके तरफ से अगर कुछ आपको प्रपोजल, कुछ ऑफर आ रहा है तो वो आप एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको टेस्ट भी ले रहा है, ठीक है, कि आप क्या करते हैं, देखते हैं कि आप क्या उनके तरफ जाते हैं, या यूनिवर्स जो आपको समझाना चाहते हैं, जो इंट्यूशन आपको, आप अपने इंट्यूशन का भी सुने, फॉलो कीजिए, ठीक है। इंट्यूशन का जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं उसको आप फॉलो करें, कि ये जो पर्सन जो कि पहले ही आपको बहुत ज़्यादा फॉगीनेस में रखा था, कि आप इनके टूवर्ड्स जाए, ठीक है। क्योंकि ये तो बार बार हो रहा है आपके लाइफ में, ओके। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ क्लियर क्लियर विजन मिला है। आई होप के, क्योंकि ये बहुत एक क्लियर कार्ड्स भी देखिए आया है, बहुत क्लियर कार्ड्स, ओके। आई होप के बहुत क्लियर विजन मिला है आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं, एंड इस रीडिंग को मैं यहीं पर ही कंक्लूड करना चाहूँगी। फिर से मिलते हैं न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।